मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 2.1 जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित प्रश्नावली है। इसलिए जो भी छात्र नए हैं, आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित भाग 1 और भाग 2 को अवश्य देख लें, ताकि आपको इस प्रश्नावली को हल करने में सुविधा हो। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मुख्य मान बड़े ही आसानी के साथ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स -1/2, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। यह वैल्यू हमें कहाँ से मिला, इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, वहाँ से हमको यह वैल्यू मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स का जो मतलब होता है या तात्पर्य होता है गणितीय भाषा में, ये कहते हैं कि एक ऐसा कोण जिसके साइन का मान यक्स हो। उसी तरीके से यदि हम लोग साइन इनवर्स 1/2 पर चर्चा करें, तो इसका अर्थ होगा एक ऐसा कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो। तो इस तरीके हम पाते हैं कि साइन के 30 अंश का मान, या फिर हम कह सकते हैं π/6 का मान जो होता है वह 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं -30 अंश ब्रैकेट में लिखते हैं या π/6, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। अब हम ये देखते हैं कि साइन इनवर्स का ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि मुख्य मान हमें कहाँ से मिलता है, मुख्य मान हमें मुख्य शाखा से मिलता है, यानी कि परिसर से प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमें मिला यह परिसर के मुख्य शाखा में मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि लिखेंगे, चूंकि साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जो भी छात्र अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के विषय में प्रारंभ से अध्ययन नहीं किए हैं, तो एक बार प्लीज हमारे पिछले वीडियो पर जाइए, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाग 1 और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाग 2 के नाम से बनाया गया है। उसका अध्ययन जब आप करेंगे तो ये सभी प्रश्न बड़े ही आसानी के साथ आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें मुख्य मान प्राप्त हुआ है साइन इनवर्स -1/2 का, वह इस परिसर में है या नहीं है। तो देखिए कहते हैं कि -90 अंश से लेकर के +90 अंश तक के सभी कोण साइन इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे -60 अंश भी मिलेगा, -45 अंश भी मिलेगा,
-30 अंश भी मिलेगा, 0 अंश, फिर से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के कोड भी हमें इनके अंतर्गत मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो -π/6 या -30 अंश है ये हमारे परिश्रम है या नहीं है, तो हम देखते हैं बिल्कुल है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 में हमसे कह रहे हैं कि cos इनवर्स ब्रैकेट में करड़ी में 3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग द्वितीय विधि से एक और तरीका आप लोगों को बताते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर y। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं cos इनवर्स को अगर हम दाहिने पक्ष में ले गए तो cos इनवर्स जो यहाँ पर इनवर्स लगा है हट जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, cos y बराबर करड़ी में 3/2। अब हम यहाँ देखते हैं कि cos का वह कौन सा कोण है जिसका मान करड़ी में 3/2 होता है। तो हम पाते हैं कि cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos π/6। इसलिए हम कहेंगे y बराबर π/6। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो y मिला क्या मिला, ये मुख्य मान ही मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि चूंकि cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जीरो से पाई तक होता है, इसलिए अब यहाँ हम ध्यान देंगे 0 से पाई तक यानी 0 अंश से लेकर के 180 अंश तक जितने भी कोण होंगे cos इनवर्स के वो मुख्य शाखा के परिसर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए और देखते हैं π/6 यानी 30 अंश इसके बीच में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर ये मिल रहा है हमको परिसर में यह मान, तो हम कहेंगे इसलिए cos इनवर्स करड़ी में 3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 प्रश्नों को हल कर लिया है प्रश्नावली 2.1 के। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग मान लेते हैं कि माना कोसेक इनवर्स 2 का बराबर y। अब हम जानते हैं कोसेक इनवर्स को अगर हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे कोसेक इनवर्स कोसेक में बदल जाएगा, इसलिए हमको मिलेगा, इसलिए कोसेक y बराबर 2। अब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि कोसेक थीटा का यानी कोसेक का वह कौन सा मान है, कोण का वह कौन सा मान है जिसका मान 2 होता है। तो हम पाते हैं कि कोसेक y बराबर कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश, या हम कह सकते हैं कोसेक y बराबर कोसेक π/6, क्योंकि 30 अंश का जो रेडियन मान होता है वो π/6 ही होता है। चूंकि आपके किताबों में जो उत्तर दिया है वो रेडियन मान में दिया है, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी रेडियन मान में ही मुख्य मान को बताया जाए। अब दोनों पक्षों से कोसेक कैंसिल होगा, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा y बराबर π/6। अब हम देखते हैं
कि क्या यह, अब हम कहेंगे चूंकि कोसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें शून्य सम्मिलित नहीं होता, यानी 0 अंश के कोणों को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तब देखते हैं कि जो π/6 मिला है यह मुख्य शाखा के परिसर के अंतर्गत है या नहीं है। तो हम पाते हैं बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने जो कंडीशन दिया है सिर्फ इतना कह रहे हैं कि -90 अंश से +90 अंश तक के सभी कोण इसमें सम्मिलित होंगे, सिर्फ 0 अंश का कोण इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि π/6 इसके परिसर में स्थित है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं tan इनवर्स -3 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सभी छात्रों से चर्चा करना चाहूँगा कि यदि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो कोण का मान दिया है अगर माइनस में दिया है तो सीधे सीधे अगर सूत्र से आप लगाते हो तो प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से हल हो जाते हैं। अगर आप y मान के हल करेंगे तब भी आपको उत्तर मिलता रहेगा। इसलिए जो भी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आए उसी तरीके से आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स -√3 के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ से चलिए हम लिख देते हैं tan इनवर्स -3 बराबर लिख देते हैं -tan इनवर्स (3). ऐसा हमने क्यों लिखा, यहाँ फिर से लिख दीजिए, चूंकि tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है, उसी तरीके से हमको प्राप्त हुआ। इसलिए हम कहेंगे tan इनवर्स -3 बराबर माइनस, अब हम लोग देखते हैं tan इनवर्स √3 जो दिया गया है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कोण या वह कौन सा कोण है जिसके tan का मान 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान हम जानते हैं 3 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे -60 अंश। अगर इसे हम रेडियन में बदलें तो हम कहेंगे tan इनवर्स -3 बराबर -π/3। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह मान जो हमको प्राप्त हो रहा है यह मुख्य शाखा के परिसर में स्थित है या नहीं है। तो हम पाते हैं कि देखिए, चूंकि tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी छात्र, यहाँ पर छोटा कोष्टक लगाया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु सम्मिलित नहीं होंगे। इसके बारे में हमने विधिवत चर्चा किया है, आप भाग 1 भाग 2 पर जाकर के इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इस परिसर में -90 अंश और +90 अंश नहीं होगा, जबकि बीच के सभी कोण इसमें स्थित होंगी। तो हम यहाँ देखिए पाते हैं कि जो -π/3 है यानी कि -60 अंश है, यह बीच में हमको मिलेगा। अगर हमको मिलेगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स √3 का मुख्य मान -π/3 होगा। तो हम कहेंगे इसलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान
-π/3 होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के 4 प्रश्नों को हल किया और इसके लिए 2 विधि हम लोगों ने अपनाई, और इसमें से जो भी विधि आपको ज़्यादा आसान, ज़्यादा सरल प्रतीत हो रही हो तो सभी छात्र उसी विधि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब भी आप मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा तो परिसर से जाकर के टैली जरूर कीजिएगा कि आपका यह उत्तर सही है या नहीं है। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी लोगों को मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद।